जय राधा माधव बिहारी। जय राधाव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन गिरधारी। गोपी जन वल्लभ धारी। जय गोपी जन गिरवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जन यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीर यमुना तीरा बनचारी। तीर बनचारी। जय राधा माधव तुम्हारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौर निताय गौर निताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिता गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मनोभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपमहि ददाति स्वपदार्थम् वन्देऽहं गुरु श्रीगुरुन् वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवम् साद्वैतं अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखादितां नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे हे हे कृष्ण बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकंठ गौरांगी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वंशाकृतपरिभक्ष्य च कृपा सिन्धुभयो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभयो नमो नमः जय श्री जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं व्यासम मुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु सत्यप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भाव। भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो कल हम लोग श्रीमद् भागवतम का चर्चा किए थे। 13 अध्याय श्लोक संख्या 41। तो उमाशंकर प्रभु जी पान खा रहे क्या भागवत? पान नहीं खाते हैं प्रभु जी। क्या है? टॉफी है, टॉफी है। चॉकलेट? रुके हटा देते। हाँ हाँ। क्लास के समय थोड़ा सा शुद्ध सत्य गुण में रहने का प्रैक्टिस करना। नो खाना, नो पीना। ठीक है, ये टॉफी खाते हैं। ठीक है। सब लोग को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी बोले थे कि आप चले आइए मायापुर, हम चल के आ रहे हैं, कल पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कल के क्लास में जो डिस्कशन हुआ था, नंद किशोर जी 2-4 मिनट बताने की कृपा करें। कल क्या चर्चा? हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने तो कल बताए थे शुद्ध भक्त के विषय में। तो शुद्ध भक्त कैसा होते हैं? शुद्ध भक्त एक आईना की तरह होते हैं। आईना मतलब ये शीशा, शीशा नहीं, जो शीशा स्वच्छ, मतलब आईना जो है, जो देखने वाला आईना वो नहीं, जो शीशा स्वच्छ है, देखा जाता है। जैसा कि चश्मा लगाने पर जो कुछ भी देखते हैं वे स्वच्छ दिखाई पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कुछ बोलना चाहते हैं वे शुद्ध भक्त ही बोलता है। जैसे कि नारद मुनि जो हैं वे स्वच्छ शीशे की तरह है और कृष्ण भगवान के प्रतिष्ठित है। तो हम लोग भी अच्छी जीवन बिताने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए, मतलब नारद मुनि, ऋषि नारद मुनि की ही जैसा होना चाहिए। फिर और आगे बताए थे नारद मुनि जो हैं अखंड भक्ति यानी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी हैं, और पांचों पांडव जो है वो गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं। तो जितना नारद मुनि के वैल्यू है उतना पांचों पांडवों के नहीं, जबकि वे भी कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो कृष्ण भगवान और प्रभु जी आपने एक और बताए थे इस्कॉन के विषय में। इस्कॉन के उदाहरण दिए थे कि इस्कॉन में एक सन्यासी है और एक गृहस्थ भक्त है। तो सन्यासी जो है सन्यासी जो है सो एक भक्त के परिणाम यानी दंडवत करेंगे, तो फिर सन्यासी के मर्यादा कहाँ है, कहाँ रहा? तो उसी तरह नारद मुनि हैं अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो वे सब कुछ देख सकते हैं और पांचों पांडवों जो हैं वे लोग नहीं देख सकते हैं। तो नारद मुनि
युधिष्ठिर महाराज के बोल रहे हैं कि हे राजन, आप जो हैं सो चिंता मत कीजिए, यानी शोक मत कीजिए, क्योंकि संसार में जो सब कुछ होता है वे परमेश्वर के अधीन है। जो कुछ भी होता है वे परमेश्वर के अधीन है। तो प्रभु जी, भगवान तो सबको देखते हैं, भगवान तो पापी और अच्छे सभी को देखते हैं, और हम लोग हैं तो क्या एक तरह से कहा जाता है कि हम लोग तो उतना नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग पापियों हैं और माने और तुच्छ भी है, इसलिए हम लोग भगवान की तरह नहीं देखते हैं। तो प्रभु जी, अब यही हुआ कि हम लोगों को सब तरह से इसका निचोड़ यही हुआ कि हम लोगों को भी उन्हीं के तरह शुद्ध भक्त बने और बनने के प्रयास भी करें, सभी से संगति रखें, वैष्णव साधु संग, यानी शास्त्रों के मुताबिक जैसे शास्त्र में दिया गया है और आप जैसे बताते हैं उसी के अनुसार हम लोगों को चलना है। तभी हम लोग एक भक्त, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, नहीं तो ऐसे इधर उधर देखने से तो नहीं बन पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग कुछ मतलब ये निंदा करते हैं या और कुछ भी कहते हैं, तो हम लोगों को तो ये सब करने को तो आपने नहीं बताए हैं। हम लोगों को किसी को बात भी नहीं सुनना है, जो आप बता रहे हैं और जो ग्रंथ में है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसी मुताबिक हम लोगों को चलना है और किसी को नहीं सुनना है। अगर कोई कुछ हम लोगों को सामने बोल भी देता है तो उसको ध्यान नहीं दे करके, अगर कहते हैं समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उस बात पर ध्यान हम लोगों को नहीं देना है और वहां से धीरे से हट जाना है या कान को बंद करके सुन लेना है। बंद करेंगे तो सुनाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बात को ध्यान नहीं देना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, और आगे स्मरण नहीं। बहुत सुंदर। माता जी तो इतना ज्ञानी हो गए 1 साल से भागवतम कथा सुन सुन के। नहीं प्रभु जी, उतना नहीं है, उतना ज्ञानी रहते तो फिर थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, भगवान की कृपा से थोड़ा विवाह माता जी से भी कुछ ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। कुछ और लोग भी है और आपके तो बताए हुए रास्ता पर तो चलना ही है। चलिए, विवाह माता जी तो बहुत अच्छा बोलती हैं। विवाह माता जी का तो कल हम सुने थे। आप भी बोलिए चॉकलेट खा खा के। नहीं देखिए प्रभु जी, हम तो कितना दिन, 1 हफ्ता से साथ में संगति में आए हैं, ठीक है, धीरे धीरे हमको भी जानकारी हो जाएगी, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। सुनिए, 1-2 बार डोनेशन दे देने से ही सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। भागवतम हम देखिए कितना कथा में जल्दी हम आ रहे अगर हैं। डोनेशन देंगे ना तो सब ठीक हो जाए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित सब प्रकट हो जाए। माता जी लोगों का अकाउंट दिखा देंगे कितना दे, तब आपको पता चलेगा। अरे बाबा प्रभु जी, हम कमाते हैं, सुनिए प्रभु जी, हम कमाते नहीं है प्रभु जी। नहीं, मैं 3 साल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, माता जी का प्रवचन सुनिए पहले। माता जी स्टार्ट। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव दंडवत प्रणाम। तो हम लोगों ने कल समझे प्रभु जी के द्वारा कि युधिष्ठिर महाराज चिंतित हैं 5 पांडवों के साथ। तो तभी नारद मुनि का प्राकट्य होता है और नारद मुनि वहां आकर के युधिष्ठिर महाराज को बहुत तरह से साहस बंधाते हैं, धैर्य दिलाते हैं, क्योंकि वहां उनके ताऊ और ताई को चले जाने के बाद वो बहुत चिंताग्रस्त है। तो वहां आकर के नारद मुनि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप चिंता मत करो, क्योंकि ये सारा संसार जो है ना भगवान के अधीन है। भगवान के
मर्जी से ही या अर्थात भगवान की कृपा से ही एक दूसरे से सब मिलते हैं और एक दूसरे से सब अलग होते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान की बनाई गई इस सृष्टि में चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जो भी जीव है वो भगवान के नियंत्रण में ही है। भगवान के मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार आप जो है अपने ताऊ और ताई के लिए चिंता मत करो। जो भी जीव इस आध्यात्मिक या भौतिक जगत में है या आध्यात्मिक या भौतिक जगत में अपने पदों पर प्रतिष्ठित है, वो भी भगवान की कृपा से ही है। तो जिसको भगवान चाहते हैं उसी को पद प्रदान करते हैं, चाहे ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि क्यों न हो, उन्हें भगवान ही पद देते हैं और भगवान ही उन्हें उस पद से हटाते भी हैं, उस पद पर बैठाते भी हैं। वो चाहे भौतिक जगत का मान मर्यादा प्रतिष्ठा हो या आध्यात्मिक जगत का हो, भगवान के बनाए हुए विधि के अनुसार ही सभी जीव रहते हैं। तो जो मनुष्य या जो जीव ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो बहुत प्रकार से दुख पाता है, क्योंकि ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में रहता है और बोलता है कि ईश्वर नहीं है, वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। तो हमें जो है कभी भी ईश्वर पर मतलब ये नहीं होना चाहिए, सारा जो भी हो हमारे भगवान की कृपा से ही हमें मिली है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल से हमें बताया कि हमें यदि एक परिवार मिलता है, एक पत्नी, एक सुंदर बच्चा, एक घर, उसकी सारी व्यवस्थाएं जो भी होती है वो भगवान के द्वारा ही होता है। हमारे में अपने में ऐसा साहस ताकत नहीं है जो हम खुद के बल पर कुछ कर सके। सब परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। और जैसे कि प्रभु जी ने ऊपर बताया कि भगवान के भक्त जो है वो एक स्वच्छ शीशा के समान होता है। शीशा और आईने में प्रभु जी ने बताया बहुत अंतर है। शीशा जो होता है आर पार देखा जा सकता है, उसके पीछे क्या है वो साफ दिखाई देता है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के जैसा त्रिकालदर्शी होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। इसीलिए नारद मुनि को पता है कि ताऊ और ताई जो चले गए उनका भविष्य क्या था, अभी क्या है, वर्तमान भूत भविष्य, उन्हें सब कुछ पता है। इसलिए वो इस प्रकार से कह करके कि सब जीव जो है भगवान के अधीन है, उन्हीं के मर्जी से एक दूसरे से मिलता बिछुड़ता है, सब उनके अधीन रहता है। तो इस प्रकार से बोल करके युधिष्ठिर महाराज को साहस दिला रहे हैं, पांडवों को साहस दे रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। जैसा कि बता रहे हैं प्रभु जी एग्जाम्पल से बताए कि जैसे रेलवे फाटक का उदाहरण दिए प्रभु जी कि जो रेलवे फाटक है, यदि रेल आने की समय हो गया तो कितने भी बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का भी यदि गाड़ी आवे तो वो जो वहां पर निहित कर्मचारी है उस रेलवे फाटक को खोल नहीं सकता है, क्योंकि रेलवे का एक नियम है वो कि उसको खोला नहीं जा सकता है, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी आ जाए तो भी, क्योंकि खोलने से उसके पीछे क्या हानि है उसको मालूम है। तो इसी प्रकार से भगवान की जो बनाई गई जो सृष्टि है उसके भी कुछ नियम कानून कायदे है, उसके अंतर्गत बड़े से छोटे सभी जीवों को रहना पड़ेगा। जो नहीं रहता है उसे तो दुख का पालन करना पड़ता है। तो कहते हैं कि भक्त के जीवन में भी कष्ट आता है, ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आता है। तो प्रभु जी ने जैसे खिचड़ी का उदाहरण दिया, तो भगवान क्या करते हैं कि सभी कष्ट को मिला जुला करके तुरंत तुरंत दे करके उसके जीवन से खत्म कर देते हैं, ताकि वो आराम से भजन भक्ति कर सके, उसकी भजन में बाधा न आए। हम चाहते हैं कि सुख आवे दुख ना आए, फिर भी दुख आता है। हम चाहते हैं कि दुख नहीं आवे फिर भी दुख आता है, सुख चाहते हैं फिर भी सुख नहीं आता है। तो इसमें क्या है? भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी है। तो हम अपना दिमाग बुद्धि न लगा करके भगवान की बनाई हुई जो नियम है, नियम क्या है? जो वैदिक नियम है, जो कि प्रभु जी जो रोज हम लोग का भागवतम के अनुसार सुनाते हैं, जो हमारे आचार्यों ने वर्णन किए हैं, वही हमें नियम का पालन करना है। तो प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं कि ये जो नियम है वो सिर्फ मानव ही कर सकता है।
अन्य पशु पक्षी इस नियम का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य के पास इसको समझने के लिए बहुत प्रखर बुद्धि और मन है। वो बुद्धि और मन के द्वारा इसे समझ सकता है। जानवर इसे नहीं समझ सकता है कि हमें भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, कृष्ण तत्व को जानना है, सत्संग करना है, सेवा करना है, साधु संग करना है। ये सुविधा सिर्फ हम मानव को ही मिला है। इसलिए हमें मानव जीवन में आकर के मानवता की प्रधानता देना है। मानव शरीर मिलना और मानवता, मनुष्य और मनुष्यता में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से हमें सदैव भागवतम का तो सेवन करना ही है और सत्संग करते रहना है और प्रभु जी से कृपा, माता जी से कृपा प्राप्त करते रहना। जैसे माता जी भी आज क्लास में बड़ी सुंदर ब्राह्मण का उदाहरण दी थी कि ब्राह्मण वर्ग को बताई कि मतलब मुख का दर्जा बता रही थी, दिया गया शिष्य है तो उनका कार्य है धर्म प्रचार करना। लेकिन आजकल का ब्राह्मण क्या करते हैं? अपने कार्यों से विमुख हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज में अज्ञानवश लोग उनको पूजा करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों से भी सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि हमारे वैष्णव भक्त हैं, जो कि सदैव सभी नियमों का, जो हमारे प्रभुपाद का द्वारा दिया गया नियमों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि वैदिक नियमों का पालन करेंगे तो हम भी शुद्ध भक्त बनेंगे और निश्चिंत ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर माता जी समझाए। तो हम लोग को, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है 42। मेरे पीछे पीछे दोहराना। मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे, यथा गावो नसी प्रोतास, यथा गावो नसी प्रोक्तास, तन्त्यां बद्धाश्च नामभिः, तन्तयां बद्धास्म दामभिः, वाक्तन्यां नामभिर्बद्धा, वक्तन्त्या नाम नाभिवर्धा, वहन्ति बलिमीशितो। वहन्ति बलिमीशितो। यथा गावो नसी प्रोतास्, यथा गावो नसी प्रोक्तास, तन्तां बद्धाश्च नामभिः, अन्त्याम बद्धास्म दामभिः, वाक्तन्यतां नामभिर्बद्धा, अन्त्याम नामभिवर्धा, वहन्ति बलिमीशितो। वहन्ति बलिमीशितो। हरे कृष्णा। यथा गावो नसी प्रोक्तांस, यथा गावो नसी प्रोतोसा, अन्त्याम बद्धाश्चम दामभिः, नत्यां बद्धस्यास दामभिः, वक्तान्त्याम नाभिवर्धाम, वक्तान्त्यां नाभिवक्ता, वहन्ति बलिमीशितो। वहन्ति बलिमीशितो। हरे कृष्ण। यथा गावो नसी प्रोतासत, यथा गावो नसी प्रोतांस्त, तन्याम बध्याश्च दामभिः, अन्त्याम बद्धाश्चम दामभिः, वक्तान्यत्यां नाभिर्वर्ध्या, वक्त्यान्त्याम नाभिवर्धा, वहन्ति बलिमीशितो। वहन्ति बलिमीशितो। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर के बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु
वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती। ईश्वर निर्मित नियम से में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है। यह है कि परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से टूटने की एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधान के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता की अपूर्ण प्रतिरूप है। धर्मनिरपेक्ष राज या ईश्वर विहीन राज नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को हरे कृष्ण ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। फलतः यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियम को तोड़ने के कारण जन समान को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति की अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम है जिनमें ऐसे अपूर्णता नहीं है। यदि ऊपर प्रभु जी नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्य विहीन व्यक्तियों की काम चलाऊ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहे। मानव निर्मित काम चलाऊ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं। धर्म संहिता या शास्त्रीय आदेश जीवन की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर, लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुता जमाना चाहता है। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध हो जाता है। यही भगवत गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। हरे कृष्ण। दराज का तो इस श्लोक के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, आप लोग जुड़ जाइए।